यूपी ट्रिपल सी पैट हो या फिर यूपीएसआई हो या फिर एसएससी जीडी हो, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है या फिर अप्लाई करने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंट तो मैं बोल रहा हूँ, पहले आप वीडियो 5 मिनट देख लो। अगर आपको लगे कि हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, वीडियो वाकई में इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो मेरी वीडियो को पूरा देखना, वरना यहीं से वीडियो को हटा देना, बैक कर लेना, ठीक है ना। हाँ, और अगर आप वीडियो देखते हो वो आपको वाकई में लगता है कि भाई तुम सही कह रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, जिससे कि मैं जो अदर जो बचे हुए जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आज की वीडियो आप इतिहास की देख रहे हो, इसी तरह भूगोल हो गया और भी सब्जेक्ट हो गए, पॉलिटी वगैरह, तो आप मुझे बता देना कमेंट करके, मैं ऐसी ही इसी तरह से और भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो नमस्कार, मैं शिव प्रताप, चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे। अगर आपको ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा है तांबा, तीसरा है कांसा और डी ऑप्शन है आपका पत्थर। अब आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन क्या है। देखो भाई, कमेंट बॉक्स नीचे ही है, आपको बस कमेंट करके बताना है, जिससे कि आपको भी लगे कि हाँ भाई मुझे कुछ आता है या फिर मैंने कुछ तैयारी कर रखी है, ठीक है ना। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम तो बताएंगे ही। आपका जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन है आपका पत्थर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा अवस्थित है कहाँ पर है। तो ऑप्शन ए है आपका मोंटगोमरी ज़िले में, बी ऑप्शन है आपका लड़काना ज़िले में, सी ऑप्शन है आपका बलूचिस्तान में और डी ऑप्शन आपका है अहमदाबाद में। अब आपको इन 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस का आंसर देना है। कमेंट बॉक्स नीचे ही है भाई, आप बार बार ना बुलवाओ, ठीक है ना। आप बस कमेंट करते रहो, जिससे कि आपको भी लगे और मुझे भी लगे कि हाँ भाई आपकी तैयारी अच्छी है। अब सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका मोंटगोमरी ज़िले में है, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि किस सैन्य स्थल पर पानी वाले जहाज आते जाते थे। ए ऑप्शन आपका है हड़प्पा, बी ऑप्शन है आपका मोहनजोदड़ो और सी ऑप्शन है लोथल और डी ऑप्शन की बात करें तो वो है कालीबंगा। आपको सही आंसर का जवाब देना है और सही आंसर जो आपका है वो है सी ऑप्शन, जो कि लोथल है। आगे बढ़ते हैं और फोर्थ क्वेश्चन है कि कौन सा हड़प्पा स्थल सरस्वती नदी के तट पर अवस्थित था। ऑप्शन ए है कोटदीजी, ऑप्शन बी है चलहूदड़ो, ऑप्शन सी है रंगपुर और ऑप्शन डी है आपका बनावली। सही आंसर की बात करें तो आप भी मुझे सही आंसर दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स नीचे ही है, और मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो जो सही आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन आपका बनावली में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला 5वां क्वेश्चन है कि आर्य सभ्यता मूलतः क्या है। ए ऑप्शन है ग्रामीण थी, या फिर सी बी ऑप्शन है नगरीय सभ्यता थी, सी ऑप्शन है सैनिक सभ्यता थी, या फिर डी ऑप्शन है द्रविड़ सभ्यता थी। सही ऑप्शंस की बात करें या फिर सही आंसर की बात करें तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और अगला 6वां क्वेश्चन है आपका कि सुदास और 10 राजाओं के बीच भीषण संघर्ष किस नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए है झेलम, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है घग्गर और ऑप्शन डी है आपका चिनाब। ये 4 नदियां हैं, आपको सही आंसर देना है। कमेंट बॉक्स नीचे है, फटाफट आप कमेंट कर दो। आपको अगर बताना हो कि सही आंसर क्या है तो आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका रावी है। आगे बढ़ते हैं और 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किया गया। आपका ऑप्शन है ए यूनानियों द्वारा, ऑप्शन बी है ईरानियों द्वारा, ऑप्शन सी है मंगोलों द्वारा या फिर ऑप्शन नंबर डी है अरबों द्वारा। सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी ईरानियों द्वारा आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और 8वां क्वेश्चन है कि हाइडेस पीस का युद्ध किसके किसके बीच हुआ। ऑप्शन ए है सिकंदर और पोरस के बीच, ऑप्शन बी है सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, ऑप्शन सी है सिकंदर और साइरस के बीच, या फिर ऑप्शन नंबर डी है दारा और सिकंदर के बीच। सही आंसर की बात करें तो सही आंसर क्या होगा आप भी बता सकते हैं, लेकिन आपसे पहले मैं बता देता हूं कि ऑप्शन नंबर ए सिकंदर और पोरस के बीच सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ पर उल्लिखित मिलता है। ऑप्शन ए है कठोपनिषद में, ऑप्शन बी है मुंडोपनिषद में, ऑप्शन सी है छांदोग उपनिषद में या फिर ऑप्शन नंबर डी है ऋग्वेद में। सही आंसर की बात करें तो सही आंसर बी ऑप्शन होगा मुंडोपनिषद में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है धर्म चक्र प्रवर्तन, ऑप्शन बी है महापरिनिर्वाण, ऑप्शन सी है महाविनिष्क्रमण या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सबसे पहले आप बताइए, उसके बाद में मैं बताता हूँ। और मैं अगर बताऊं तो ऑप्शन नंबर सी जो है महाभिनिष्क्रमण इसको बोलते हैं।
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि किसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण इंद्र का आक्रमण था। ऑप्शन नंबर ए है गार्डन चाइल्ड, ऑप्शन बी है मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन सी है ऑरेलस्टाइन या फिर ऑप्शन नंबर डी है KUR कैनेडी। ये 4 ऑप्शन हैं, आप सही आंसर बताइए। सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी है मार्टिमर व्हीलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 12वां क्वेश्चन कि शेरशाह की महानता का घोतक क्या है। ऑप्शन नंबर ए है धार्मिक सहिष्णुता, ऑप्शन नंबर बी है श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व या फिर ऑप्शन सी है हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रशासनिक सुधार। ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, सही आंसर बता सकते हैं। और अगर मैं बताऊं तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रशासनिक सुधार होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। ये तो भाई आप ही बता सकते हो। चलिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है आपका सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर ऑप्शन नंबर डी है लाला लाजपत राय। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको सही आंसर बताना है और सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन नंबर ए है जौ, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है मुद्राएं या फिर ऑप्शन नंबर डी है कांसे के औजार। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, सही आंसर बताइए। सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा कपास। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि उपनिषद हैं। उपनिषद क्या है। ऑप्शन नंबर ए है वैदिक साहित्य के प्रारंभिक भाग, ऑप्शन बी है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग या फिर ऑप्शन नंबर सी है वैदिक साहित्य की एक लिपि या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है और उसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा वैदिक साहित्य के अंतिम भाग। अब आप ये सोच रहे होगे भाई इतना जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हो। मैं जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप तो बाद में वीडियो को कम स्लो स्पीड में भी करके देख सकते हो, ठीक है ना। और वीडियो बड़ी होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन की मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। ऑप्शन ए है पशुचरण अवस्था, ऑप्शन बी है शिकार अवस्था और ऑप्शन नंबर सी है कृषि अवस्था और ऑप्शन नंबर डी है आपका औद्योगिक अवस्था। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आप बताइए सही आंसर क्या होगा। और सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी होगा शिकार अवस्था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि गांधी जी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण था। ऑप्शन नंबर ए है चौरी चौरा घटना या फिर ऑप्शन नंबर बी है कांग्रेस दल में फूट, ऑप्शन सी है स्वराज पार्टी का उदय या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका सांप्रदायिक दंगे। 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर बताना है और सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा चौरी चौरा घटना। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं। 18 क्वेश्चन कहता है कि 1857 विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ। ऑप्शन ए है कंपनी के शासन का अंत हुआ, ऑप्शन बी है भारत से अंग्रेजी सत्ता की समाप्ति हुई या फिर ऑप्शन नंबर सी है सैनिक संगठन भंग या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। आपको सही आंसर बताना है तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए कंपनी के शासन का अंत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन कहता है कि मलिक काफूर किसका जनरल था। ऑप्शन नंबर ए है सिकंदर लोदी का, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक का या फिर ऑप्शन नंबर सी है हुमायूं का या फिर लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन जो है डी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी का। आपको सही आंसर अगर बताना है तो सही आंसर आप बताएंगे कि ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं। 1937 ईस्वी में गठित प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने 1939 ईस्वी में इस्तीफा क्यों दे दिया। ऑप्शन नंबर ए है भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, ऑप्शन बी है वायसराय से असहमति के कारण या फिर ऑप्शन नंबर सी है मुस्लिम लीग के असहयोग के कारण या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑप्शन नंबर डी को लगाया जाए प्लीज़। ऑप्शन नंबर डी है भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के कारण। अगर आप सही आंसर बताएंगे तो सही आंसर आपका जो डी होगा वही सही आंसर होगा कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के कारण इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। चलिए आगे देखते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रवादी नेता को स्वराज पार्टी के सदस्य 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव का अध्यक्ष बनने में सफल रहे थे या फिर बनवाने में सफल रहे थे। ऑप्शन नंबर ए है आपका लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर सी है बाल गंगाधर तिलक या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका विट्ठल भाई पटेल। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको सही आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स नीचे ही है, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी होगा विट्ठल भाई पटेल आपका सही उत्तर होगा। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। और 22वां क्वेश्चन कहता है कि नागार्जुन कौन थे। नागार्जुन कौन थे उसके लिए ऑप्शन होगा ग्रीक राजा, बी ऑप्शन होगा वैष्णव संत, ऑप्शन नंबर सी होगा जैन मठवासी या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा बौद्ध दार्शनिक। 4 ऑप्शन हैं, आप सही आंसर बता सकते हैं और सही आंसर जो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी बौद्ध दार्शनिक होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वां क्वेश्चन बहादुर शाह था। बहादुर शाह कौन था। ऑप्शन नंबर ए अंतिम लोधी शासक था या फिर ऑप्शन नंबर बी शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी था या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा अंतिम मुगल शासक था या फिर अंतिम जो
ऑप्शन होगा डी ऑप्शन शिवाजी का उत्तराधिकारी था। आपको सही आंसर बताना है। इतिहास आपने पढ़ रखा है या फिर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज तो जरूर होगी। अगर आप ही आंसर बताएंगे तो कमेंट कर दें। मैं तो आपको बता ही दे रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अंतिम मुगल शासक होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और 24वां क्वेश्चन देखते हैं। सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है या फिर कहाँ स्थित था? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश में या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका मध्य प्रदेश में। सही आंसर अगर बताने की कोशिश करेंगे तो सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में होगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है कि चरक किसके दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक था? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है कनिष्क, ऑप्शन बी है आपका अशोक, ऑप्शन सी है आपका चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन नंबर डी है आपका हर्षवर्धन। 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर बताना है और सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे तो सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए कनिष्क होगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने किया था या फिर करवाया था? ऑप्शन ए है चंदेल राजाओं ने, ऑप्शन बी है आपका पाल राजाओं ने, ऑप्शन सी है आपका विक्रमादित्य ने या फिर ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश के या मध्य भारत के जैन मुनियों ने। आपको सही आंसर बताना है और सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए चंदेल राजाओं ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? ऑप्शन ए है आपका विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी है आपका उपागुप्त, ऑप्शन सी है आपका ब्रह्मगुप्त या फिर ऑप्शन नंबर डी है बृहद्रथ। आपको सही आंसर बताना है तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी उपागुप्त होगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28वां क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? ऑप्शन ए है आपका प्रभाकर वर्धन ने, ऑप्शन बी है शशांक ने, ऑप्शन सी है पुलकेशिन द्वितीय ने या फिर ऑप्शन नंबर डी है नरसिंह वर्मा पल्लव ने। भाई इसका आंसर तो आप शायद बता ही सकते हो बिकॉज हर्षवर्धन तो आपने पढ़ ही लिया होगा अभी तक। अगर आप पैट की तैयारी कर रहे हो, पैट की जो परीक्षा तिथि है वो भी घोषित हो चुकी है तो आप बहुत तेज़ी से तैयारी में लगे होगे तो आप सही आंसर बता सकते हो। भाई कमेंट कर दो अगर पता है तो, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन नंबर सी पुलकेशिन द्वितीय ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? ऑप्शन ए है आपका जौ, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है आपका गेहूं, ऑप्शन नंबर डी है आपका कपास। ये 4 ऑप्शन है, सही आंसर बताना है और सही आंसर जो होगा वो होगा ए ऑप्शन जौ। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है शिवाजी किस मराठा वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए है आपका होलकर, ऑप्शन बी है भोसले, ऑप्शन सी है गायकवाड़ या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका सिंधिया। सही आंसर बताना है, सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भोसले होगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी ने किस दर से भू राजस्व वसूल किया था या फिर किया? ऑप्शन नंबर ए है आपका उपज का 1/2, ऑप्शन नंबर बी है उपज का 1/3, ऑप्शन नंबर सी है उपज का 2/3 या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका उपज का 2/5। अब आपको यहीं से आंसर बताना है कि भाई जो शिवाजी थे उन्होंने भू राजस्व किस तरह वसूल किया था, ठीक है ना। तो अगर सही आंसर बताना है तो सही आंसर आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर डी उपज का 2/5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32वां क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है वॉरेन होस्टिंग को, ऑप्शन बी है कॉर्नवालिस को, ऑप्शन सी है विलियम बेंटिक को या फिर ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड रिपन को। अब आपको यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है, इसमें सही आंसर बताना है तो सही आंसर बताने के लिए आपको बस क्लिक करना होगा ऑप्शन नंबर बी पर। बी ऑप्शन है कॉर्नवालिस और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है आपका बी डी सावरकर, ऑप्शन बी है कृष्ण वर्मा, ऑप्शन सी है मैडम कामा या फिर ऑप्शन नंबर डी है बीजी तिलक। आपको बताना है, देखो भाई बीजी तिलक का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। ऐसा शायद आपकी परीक्षाओं में हो सकता है, आप भटक सकते हो, आप सोच रहे होगे कि पता नहीं कौन आ गया कौन नहीं आ गया। तिलक है तो मतलब बाल गंगाधर तिलक है, ठीक है ना। अब आपको सही आंसर बताना है तो सही आंसर जो होगा ए ऑप्शन होगा बी डी सावरकर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे? सॉरी, यहाँ पर विरुद्ध की जगह कुछ गलत टाइप हो गया है। प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता के शिकार हुए। ऑप्शन नंबर ए है पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन नंबर बी है मिंटो मार्ले सुधार, ऑप्शन सी है रॉलेट एक्ट या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका साइमन कमीशन। 4 ऑप्शन है, सही आंसर बताना है। सही आंसर आपका डी ऑप्शन होगा साइमन कमीशन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी ने या फिर ऑप्शन नंबर डी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। आपको सही आंसर बताना है और सही आंसर बताने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। अंग्रेज द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए है राजगुरु को, ऑप्शन बी है जतिन दास को, ऑप्शन सी है कल्पना दत्त को, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका चंद्रशेखर आजाद को। सही आंसर बताने के लिए आपको बस क्लिक करना होगा ऑप्शन नंबर ए पर, राजगुरु को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर कि मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? इसका आंसर तो भाई आपको देना ही होगा, कमेंट बॉक्स है, कमेंट कर दो। अगर नहीं पता है तो मैं ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है आपका लाहौर। अब आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर अगर बता देते हैं अच्छी बात है, नहीं बता पाते हैं तो हम बताते हैं ऑप्शन नंबर ए जयपुर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है आपका गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन बी है गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन सी है गुरु तेग बहादुर ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गुरु रामदास ने। सही आंसर बताने के लिए आपको बस क्लिक करना होगा ऑप्शन नंबर बी पर, गुरु गोविंद सिंह पर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए है आर्य, ऑप्शन बी है सर्वोदय, ऑप्शन सी है यंग इंडिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी है टाइम्स ऑफ इंडिया। सही आंसर देने के लिए आपको बस क्लिक करना होगा ऑप्शन नंबर सी पर, जिसका नाम था यंग इंडिया। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 40। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे, कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी है कार्यानंद शर्मा, ऑप्शन डी है बाबा रामचंद्र। सही ऑप्शन बताने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बताते हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए है स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। 41वां क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग 1916 ईस्वी की स्थापना, जो होम रूल लीग जो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1916 में ही हुई थी, ठीक है ना। तो वो पूछ रहे हैं किसने की थी? तो ऑप्शन ए है एनी बेसेंट ने, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी है जॉर्ज अरुंडेल ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी है CN मुदलियार ने। आपको सही आंसर बताना है और सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, बाल गंगाधर तिलक ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन ए है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद, या फिर ऑप्शन सी है बंगाल विभाजन के बाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको आंसर देना है और जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं कि किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए है प्रफुल्ल चाकी ने, ऑप्शन बी है खुदीराम बोस को, या फिर ऑप्शन नंबर सी है भगत सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रास बिहारी बोस को। सही आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, खुदीराम बोस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन बी है लियाकत अली खान ने, ऑप्शन नंबर सी है खान अब्दुल गफ्फार खान ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद इकबाल ने। सही आंसर जो होगा या फिर सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? सही और ऑप्शंस की बात करें तो ए है बदायूनी, ऑप्शन बी है अबुल फजल, ऑप्शन सी है ईश्वरदास, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अब्दुल लतीफ़। अब आपको इसका सही आंसर बताना है। भाई ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बदायूनी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है अरविंद घोष, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर अगर की बात करें, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है 47 पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? ऑप्शन ए है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है राजा राम मोहन राय। सही आंसर की बात करें तो सही आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। तो निम्न में से कौन सा भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? ऑप्शन ए है दिव्य वंदना, ऑप्शन बी है दोहा कोसा, ऑप्शन सी है वज्रचेंदिका, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बामसात पाकसिनी। आपको सही आंसर बताना है और सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बामसात पाकसिनी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन। ह्वेन सांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था?
आपको इसका सही आंसर बताना है तो ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त प्रथम या फिर ऑप्शन नंबर डी है कुमारगुप्त प्रथम। इसका जो सही ऑप्शन होगा या फिर सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन होगा। ठीक है ना। यहाँ तक 49 क्वेश्चन आपके हो गए। अब आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो मैं अब आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो, ठीक है ना। और साथ में आपको बता दूँ अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दो, जिससे कि आपके दोस्तों को कभी ये वीडियो पहुँच जाए, उन्हें भी ये क्वेश्चन देखने का मौका मिल जाए, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा हो इंपॉर्टेंट है तो भेजना, वरना मत भेजना, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो 51 क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है वे समझते थे कि यह एकमात्र दिखावा है, ऑप्शन बी है कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, या फिर ऑप्शन नंबर सी है कमीशन के सदस्य भारत के विरुद्ध धारणाओं वाले थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो वे भारतीयों की मांगों को पूरा नहीं करते थे। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन जो होगा वो कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है डिजरेली, ऑप्शन सी है लॉर्ड एलन ब्रो या फिर ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी है डिजरेली। क्वेश्चन नंबर 53 है आपकी स्क्रीन पर कि दीन ए इलाही स्वीकार करने वालों में से एकमात्र हिंदू कौन था। सही ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन ए है भारमल, ऑप्शन बी है टोडरमल, ऑप्शन सी है बीरबल या फिर ऑप्शन नंबर डी है मानसिंह। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन सी होगा, बीरबल होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 54 ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए है 1775 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1716 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1717 ईस्वी में या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका 1719 ईस्वी में। सही आंसर जो होगा या फिर सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी 1717 ईस्वी में सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की। ऑप्शन ए होगा वॉरेन होस्टिंग, ऑप्शन बी होगा रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा लॉर्ड डलहौजी। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए वॉरेन होस्टिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की आधिकारिक शुरुआत कब हुई। ऑप्शन ए है 1854, ऑप्शन बी है 1835, सी ऑप्शन है 1833 या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका 1813। सही ऑप्शन है 1835 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। 57 और क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए। ऑप्शन ए है खरोष्ठी, ऑप्शन बी है आर्माइक, ऑप्शन सी है ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर डी है कि ये सभी। आपको सही आंसर बताना है तो सही आंसर जो होगा सी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। आगे 58वां क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, कौन था। आपको नाम बताना है तो मेगास्थनीज था, ऑप्शन नंबर बी जस्टिन था, ऑप्शन सी है सेल्यूकस निकेटर था या फिर ऑप्शन नंबर डी है कौटिल्य था। 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर बताना है तो सही आंसर आपको बस क्लिक करना होगा ऑप्शन नंबर ए पर मेगास्थनीज, ठीक है ना। आगे और 59वां क्वेश्चन है कि वापस वेदों की ओर नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी है अरविंद घोष ने, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद ने या फिर ऑप्शन नंबर डी है स्वामी दयाराम सरस्वती ने। सही आंसर बताना है तो सही आंसर बताने के लिए आपको बस क्लिक करना होगा ऑप्शन नंबर डी पर स्वामी दयाराम सरस्वती। आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। तो विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मैडम भिकाजी कामा को, ऑप्शन बी है राजा महेंद्र प्रताप को, ऑप्शन सी है लाला हरदयाल को, ऑप्शन डी है राजा बिहारी बोस को। आपको सही आंसर बताना है तो सही आंसर बताने के लिए बस आपको क्लिक करना होगा, आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर ए पर मैडम भिकाजी कामा को। आगे बढ़ते हैं। 61वां क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए है सूफी संतों द्वारा, ऑप्शन बी है सूरदास द्वारा, ऑप्शन सी है तुलसीदास द्वारा या फिर ऑप्शन नंबर डी है अलवार नैनार संतों द्वारा। आपको सही आंसर बताना है, सही ऑप्शन बताना है, आपको बस टिक करना है तो ऑप्शन नंबर डी पर अगर आप टिक करते हैं तो आपका सही आंसर हो जाता है अलवार नैनार संतों द्वारा। अगला क्वेश्चन है 62वां, किसके शासनकाल को वास्तुकाल की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है। अब आप भाई इसका तो आप आंसर कर ही देना, ठीक है ना। ऑप्शन आपको देता हूँ अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर ये सभी आपको बताना है। मेरे बताने से पहले कमेंट कर दो यार, कर दो भाई, नहीं करोगे कोई बात नहीं, कर दो तो ज़्यादा अच्छी बात है, वरना मैं तो बता ही दूंगा। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 63वां क्वेश्चन है कि मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था। आपको बताना है ये सेना का भाग था या फिर तोपखाना था या फिर एक प्रकार का कर था, कर का मतलब है टैक्स था,
अगला है पद था, कोई पद था, तो आपको बताना क्या था। ऑप्शन नंबर सी जो है कि एक प्रकार का जो टैक्स था, एक प्रकार का कर था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 है कि बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन ए है शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर बताने के लिए आपको बस टिक करना होगा ऑप्शन नंबर ए शिशिर कुमार घोष पर। क्वेश्चन है 65 नंबर है कि बरहा मीर क्या था, क्या था या फिर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है एक प्राचीन गणितज्ञ, एक अंतरिक्ष यात्री, एक प्राचीन खगोलज्ञ या फिर एक प्राचीन वास्तुकार। सही ऑप्शन नंबर होगा सी ऑप्शन, एक प्राचीन खगोलज्ञ। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 66 है उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। ऑप्शन ए है भगवान शिव, भगवान राम, भगवान विष्णु या फिर भगवान जगन्नाथ। आपको सही आंसर देना है। तो सही आंसर देने के लिए आपको बस किस ऑप्शन पर टिक करना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी पर आप टिक कर देना। भगवान पूरा नहीं लिख पाया, गलती हो गई, सॉरी, भगवान जगन्नाथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। तो किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था, किस ऑप्शन से, मतलब किस मकसद से था। तो ऑप्शन नंबर ए है वह विक्षिप्त था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, या फिर उसने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो दूसरे शहर को बनाई थी, या फिर उसने करों की जो टैक्स की वो वृद्धि कर दी थी, उस टैक्स को बढ़ा दिया था। किस कारण था। तो आपको बताना है कि भाई वह जो व्यवहारिक राजनेता नहीं था, ठीक है ना। आपको शायद आपने सुना कि भाई वो व्यवहारिक राजनेता नहीं था। आगे बढ़ते हैं तो हम भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं। भाई इसका आंसर तो आप दे ही देना, इसका आंसर तो आपको देना बनता है, ठीक है ना। चलो भाई ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए है सरदार पटेल को, विट्ठल भाई पटेल को, ऑप्शन सी है बीजी तिलक को, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एम के गांधी को। अब आपको सही आंसर तो भाई इसका तो दे दो, इसका तो दे ही दो, कमेंट कर दो। नहीं करोगे गलत बात है, कर दो तो ज़्यादा अच्छी बात है, वरना मैं तो आपको बता ही देता हूँ कि ऑप्शन ए है जो सरदार पटेल को ही लौह पुरुष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है कि सिख सेना की संज्ञा क्या थी। ऑप्शन ए है गुरुद्वारा, खालसा, अकाली या फिर सिंह दल। आपको सही आंसर देना है। सही आंसर देने के लिए आपको बी नंबर पर टिक करना होगा, खालसा पर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर है कि अष्टदिग्गज से तात्पर्य है क्या। 8 वीर योद्धाओं से, ऑप्शन बी है 8 विद्वान गुरुओं से, 8 वीर घोड़ों से या फिर 8 कवियों से। सही ऑप्शन क्या होगा। तो सही ऑप्शन डी ऑप्शन होगा, 8 कवियों से 8 दिग्गज का तात्पर्य है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 71 है कि हजारा राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन ए है अशोक ने, कृष्णदेवराय ने, तिरुमल ने या फिर वेंकट राय द्वितीय ने। आपको सही आंसर देना है। सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो सही जो आंसर होगा वो बी होगा, कृष्णदेवराय ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 है वर्तमान समय में मोहनजोदड़ो स्थित कहाँ है या फिर कहाँ पर स्थित है। तो ए ऑप्शन है सिंध प्रांत पाकिस्तान में, या फिर बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में, या फिर पंजाब प्रांत भारत में, या फिर हरियाणा प्रांत भारत में। सही आंसर बताना है। तो सही आंसर जो होगा वो सिंध प्रांत पाकिस्तान में ये स्थित है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार को सुशोभित करते थे। ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है अकबर या फिर ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब। सही आंसर बताना है। तो सही आंसर अकबर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 74 की तरफ। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। गौतम बुद्ध का गुरु जो था कपिल था, पाणिनि था, पतंजलि था या फिर आलार कलाम था। आपको सही आंसर बताना है। तो सही ऑप्शन टिक है आलार कलाम पर। आलार कलाम ही इनके गुरु थे। आगे बढ़ते हैं तो नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था। इसका आंसर तो बता दो भाई, ठीक है ना। इसका आंसर तो बता दो। इसका जो ऑप्शन होगा वो धोदू पंत या फिर रामचंद्र पांडुरंगा या फिर तात्या टोपे या फिर कुंवर सिंह। आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा, धोदू पंत ही इनका दूसरा नाम था। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पर। तो वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा। 1497 में, 1498 में, 1499 में या फिर 1495 में। और सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन 1498 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। तुगलक वंश का अंतिम शासक था कौन था। आपको बताना है। ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन महमूद या फिर ऑप्शन नंबर डी है फिरोज शाह तुगलक। आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर बताने के लिए आपको बी ऑप्शन पर टिक करना होगा, नसरुद्दीन मोहम्मद पर। आगे बढ़ते हैं 78 क्वेश्चन पर कि मेहरुन्निसा किसका असली नाम था। ऑप्शन ए है मुमताज महल, ऑप्शन बी है जहां आरा, ऑप्शन सी है नूरजहां या फिर ऑप्शन नंबर डी है लाडली बेगम। सही आंसर बताने के लिए आपको किस ऑप्शन पर टिक करना है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी नूरजहां पर आप टिक करते हैं तो मेहरुन्निसा का असली नाम ही नूरजहां था। आगे बढ़ते हैं 79 पर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। भाई ये तो बता देना, ठीक है ना। नहीं बता पाया तो बड़ी शर्म की बात हो जाएगी। ये उक्त किसकी है।
ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए है इकबाल की, रामप्रसाद बिस्मिल की, भगत सिंह की, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद की। इसका ऑप्शन यार, इसका ऑप्शन तो बता दो, इसका सही आंसर तो बता दो। मेरे बताने से पहले कमेंट कर दो, कर दोगे तो अच्छी बात हो जाएगी भाई, तुम्हें भी लगेगा कि हाँ मुझे याद है, मुझे पता है। मैं बताता हूँ, तो आपको ऑप्शन नंबर बी पर टिक करना है, रामप्रसाद बिस्मिल पर। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं। तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? ऑप्शन ए है शाहजहाँ ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने, या फिर अकबर ने। आपको सही आंसर बताना है, तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने ही होगा। क्वेश्चन नंबर 81, भारत के वयोवृद्ध नेता के उपनाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी को, राजा राम मोहन राय को, महात्मा गांधी को, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, दादा भाई नौरोजी को। आगे बढ़ते हैं। 82 क्वेश्चन पर महात्मा गांधी द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई, या फिर उसका नाम क्या था जो उन्होंने आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम क्या था? तो सही ऑप्शन होगा वो इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिया, या फिर द स्टोरी ऑफ इंडियन स्ट्रगल, या फिर सी ऑप्शन जो होगा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सही ऑप्शन जो होगा, सही ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही होगा कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। इनकी यही आत्मकथा की जो उनका नाम था। कोई बात नहीं, 10% है शायद, मेरे हिसाब से आपका जो वीडियो है पूरी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ देखते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? ऑप्शन ए है अप्रैल 1921 में, सितंबर 1922 में, मई 1923 में, या फिर जून 1923 में। आपको सही आंसर बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए अप्रैल 1921 में आपका इनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 की ओर हैं। तो हितोपदेश के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी है भभूति, ऑप्शन सी है नारायण पंडित, या फिर ऑप्शन नंबर डी है विष्णु शर्मा। सही आंसर है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, नारायण पंडित। ठीक है ना, मैं स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ भाई, 10% बैटरी है, कभी भी लैपटॉप बंद हो सकता है। आगे बढ़ते हैं 85 की ओर। इंडोनेशिया में उस स्थान का नाम क्या है जहाँ प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है? ऑप्शन ए है परम्बानन, ऑप्शन बी है बोरोबुडूर, ऑप्शन सी है बाली, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सुमात्रा। आपको सही आंसर बताना है, जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी बोरोबुडूर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की? ऑप्शन ए है जॉन टावर, चार्ल्स मैककॉफ, या फिर जेम्स प्रिंसेप, या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा विलियम जॉन्स। आपको सही ऑप्शन बताना है, तो सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स प्रिंसेप होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था? आप भाई इसका तो बता ही देना। इसका जो अकबर और हुमायूं के बीच हुआ था, या फिर अफगानों और मराठों के बीच हुआ था, या फिर ऑप्शन नंबर सी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बाबर और बहलोल लोदी के बीच हुआ था। आप इतना तो बता दो, क्या बताओगे? अगर आपको बताना है तो ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक कर देना, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। प्राचीन पुराण है क्या है? ऑप्शन नंबर ए है मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी है भागवत पुराण, या फिर ऑप्शन नंबर सी है विष्णु पुराण, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वायु पुराण। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पुराण ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। हु लिव्स इफ इंडिया डाइस का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी है आपका सरदार भगत सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जवाहरलाल नेहरू। आपको बताना है, तो सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर है कि अकबर द्वारा आरंभ किया गया था। क्या आरंभ किया गया? टक्के का, या फिर मनसबदारी प्रणाली का, या फिर सिजदा प्रणाली का, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पैबोस प्रणाली का। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बताने के लिए आपको बस टिक करना है किस ऑप्शन पर? ऑप्शन नंबर बी मनसबदारी प्रणाली पर। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 91 आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि प्रसिद्ध कवि और विद्वान लेखक राजशेखर किसके आश्रय में था? ऑप्शन नंबर ए महंतपाल प्रथम, महंतपाल द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है देवपाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यशपाल। आपको सही आंसर बताना है, तो सही आंसर बताने के लिए आपको बस ऑप्शन नंबर ए महंतपाल प्रथम पर क्लिक करना होगा। 92 क्वेश्चन है। किस शासक ने महमूद गजनवी से हारने के बाद अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर ली थी? ऑप्शन नंबर ए है आनंद पाल, ऑप्शन बी है त्रिलोचन पाल, ऑप्शन सी है जयसिंह, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आपको इसी स्पीड से, जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ, कोई बात नहीं, 7% है, जिस स्पीड से मैं बोल रहा हूँ उसी स्पीड से आपको भी आंसर देना होता है। आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए आनंद पाल ने। क्वेश्चन नंबर 93 है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 में अंग्रेज अधिकारी पर कहाँ गोली चलाई थी? ऑप्शन नंबर ए है मेरठ में, लखनऊ में, बैरकपुर में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बरेली में। सही आंसर आपका जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बैरकपुर में। आगे बढ़ते हैं 94 पर। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है महिपाल ने, महेंद्रपाल ने, राजपाल ने, या फिर तेजपाल ने। आपको सही आंसर बताना है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो तेजपाल नहीं होगा, सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 95 है केसरी क्या था। केसरी क्या था? ए ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र था, या फिर एक मराठी समाचार पत्र था, या फिर एक उपाधि थी, या फिर एक सामाजिक सुधार संगठन था। क्या था आपको बताना है तो आप बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक करेंगे और एक मराठी समाचार पत्र था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित हैं। ऑप्शन ए है आगरा, दिल्ली, औरंगाबाद या फिर अहमदाबाद। आपको सही आंसर बताना है तो सही आंसर बताने के लिए आपको सी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, औरंगाबाद पर। क्वेश्चन नंबर 97 है कि खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। ऑप्शन ए है मेवाड़ के राणा सांगा और बाबर के बीच, या फिर चंदेरी के मेदिनी राय और बाबर के बीच। ऑप्शन सी है अकबर और मेदिनी राय के बीच, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है तो सही आंसर बताने के लिए आपको क्लिक करना होगा ऑप्शन नंबर बी चंदेरी के मेदिनी राय और बाबर पर। देखो भाई गला सूख गया है, 100 क्वेश्चन बोलते बोलते लगातार बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कोई बात नहीं, लेकिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। आप भाई इसका तो बता देना। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी है अकबर ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लाला हरदयाल ने। किसने कहा था इन्हें? तो आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर ए जो कि सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला था। क्वेश्चन नंबर 99 भाई इसका ऑप्शन मैं आपको नहीं दूंगा, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। क्वेश्चन है कि 1679 में जजिया कर किसने लगाया था। आपको इसका आंसर जो कि कमेंट बॉक्स में ही देना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और भी है जिसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है, और इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है, ठीक है ना। इतना तो हो गया, ये 100 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए। 2 क्वेश्चन जिसके ऑप्शन मैंने नहीं दिए उसका आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लेकिन आपसे मैं बोलना चाहूँगा वीडियो खत्म करने से पहले कि भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको लगा हो कि वीडियो भाई इंपॉर्टेंट है, ऐसी वीडियो है, ऐसे क्वेश्चन आपने प्रोवाइड हमें करवाए हैं जो कि हमें परीक्षाओं में मिल सकते हैं, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो यार इस वीडियो को और लोगों तक शेयर कर दो, जैसे कि ये हमारे क्वेश्चन और लोगों तक पहुंच जाएं। बाई चांस देखो भाई पेपर मैं तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन बाई चांस ऐसा हो सकता है कि क्या पता इन्हीं 100 क्वेश्चंस के अंदर से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में मिल जाएं, जो कि आपको 20 अगस्त को परीक्षा होने वाली है UPSSC पैट की, ठीक है ना। साथ में एक बात और मैं बोल दूं कि भाई कमेंट ये कर दो कि अगर आपको इसी तरह से और सब्जेक्ट की भी अगर वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, जिससे कि मैं और थोड़ा मोटिवेट हो जाऊं और आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस की अलग अलग सब्जेक्ट से आपको वीडियो में प्रोवाइड करवा दूं, ठीक है ना। तो अब इतना ही रखते हैं क्योंकि लैपटॉप बंद होने वाला है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।